एक कानून है जो 1954 में पारित हुआ था, जिसका नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। ये जो कानून है वो बेसिकली बात करता है कि इस कानून के तहत कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए अगर कोई दवाइयाँ बनती है तो आप उसका एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे। आप कोई जो है मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट भी नहीं करेंगे और साथ ही साथ आप जादू टोना, टोटके, जो आपकी काली विद्या है, इन सब चीज़ों का भी आप एडवर्टीज़मेंट नहीं करेंगे। इसमें बेसिकली 3 सेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, जो इस तरह की चीज़ों को प्रिवेंट करता है। चलिए सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं सेक्शन 3। देखो सेक्शन 3 बेसिकली कुछ बीमारियों के बारे में बताता है और कहता है कि अगर इन बीमारियों के लिए कोई दवा अगर बनी है, कोई कंपनी अगर दवा बनाती है तो वो उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करेगी। बेसिकली जो सेक्शन 3 है वो 4 सब सेक्शंस में डिवाइड है और हर एक सब सेक्शन में एक स्पेसिफिक बीमारी के बारे में बात की गई है और उस बीमारी के लिए जो भी दवाई कोई कंपनी बनाएगी उस दवाई का एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। जैसे कि सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 कहता है कि महिलाओं में गर्भपात के लिए या गर्भधारण करने के लिए अगर कोई दवाई बनती है तो उसका एडवर्टीजमेंट कंपनी नहीं कर सकती है। इसी तरह से सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली अगर कोई कंपनी कोई ऐसी दवा बनाती है जो सेक्सुअल प्लेजर को बढ़ाती है तो उसका भी एडवर्टीजमेंट कंपनी नहीं कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 3 का जो सबसेक्शन 3 है वो कहता है कि जो महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मतलब जो पीरियड्स होते हैं, उसको करेक्ट करने के लिए अगर कोई दवाई बनती है तो भी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकता है। आपने नॉर्मली देखा होगा या सुना होगा कि महिलाओं में कभी-कभी मेंस्ट्रुअल जो उनकी साइकिल होती है, जो उनकी पीरियड्स आने की डेट्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। अगर उसको करेक्ट करने के लिए भी कोई कंपनी दवाई बना रही है तो उसका एडवर्टीजमेंट वो नहीं कर सकती है। इसी तरीके से जो सबसेक्शन 4 है उसमें एक पूरा का पूरा एक लिस्ट है, 54 तरह की बीमारियां हैं उसमें, अगर उससे रिलेटेड कोई दवाई बनती है तो भी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, कंपनी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती है। ये है सेक्शन 3 इस एक्ट का। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 बेसिकली कहता है कि कोई भी दवाई अगर बनी हुई है तो उसका मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। मतलब कि उस दवाई का क्या पर्पज़ है, उसको बढ़ाकर, घटाकर, उसको किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में कंपनी उसका एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकती है। ये बोलता है सेक्शन 4 इस एक्ट का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 5। अब सेक्शन 5 बात करता है मेडिकल रेमेडीज़ के बारे में। आपने सुना होगा जादू, टोना, टोटका, ब्लैक मैजिक, कि हम इन सब चीज़ों से जो है ठीक करते हैं लोगों को। तो आप इस तरीके से अगर कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ऐसी अगर उपचार कर रहे हैं, किसी भी बीमारी को अगर आप ठीक कर रहे हैं जादू टोना टोटका से, तो आप इस तरह की एक्टिविटी का भी एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। ये बताता है सेक्शन 5। तो ये 3 जो सेक्शंस हैं इस एक्ट के वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बताते हैं कि किस तरह से आप किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और इसमें आपको जो है मैक्सिमम 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। पहली बार अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो 6 महीने की सज़ा है और अगर आप दूसरी बार ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। सो आई होप आपको बेसिकली ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।